देखो इस सिनारियो में हमें क्या करना है, एक स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करना है। स्टैंडर्ड एसीएल में हम जो कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड नंबर एसीएल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है इसको इनिशियली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यानी आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हमारे राउटर के ऊपर में कि कौन कौन से आईपी एड्रेसेस होंगे। उसके बाद इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के बाद हम राउटिंग साथ में इनेबल कर लेंगे और उसके बाद हम स्टैंडर्ड एसीएल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इस चीज के लिए पहले राउटर पे हम जाएंगे और यहाँ पर हम आईपी एड्रेसेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इनेबल कर लेंगे। पहला जो हमारा पोर्ट है वो है S0/0 राउटर का सीरियल इंटरफेस। और यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस जो है वो देना है 10.0.255.0.0.0. यहाँ पे लिखेंगे हम क्लॉक रेट 64,000 एंड नो। ओके, उसका जो नीचे मेरा जो लैंड पोर्ट है दैट इज F0/0, दैट इज INT F0/0। इसको हम आईपी एड्रेसेस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं 192.168.1.125.255.255.0 हम यहाँ पर दे देंगे और इसको बोलेंगे हम नो शट। पोर्ट को अप कर देते हैं। अप करने के साथ साथ आप यहाँ पे एक राउटिंग प्रोसेस एनेबल करना पड़ेगा। आप राउटिंग प्रोसेस जो चाहे वो इनेबल कर सकते हो, स्टैटिक करना है, डिफॉल्ट करना है, डीएनएस जो भी करना है। मैं यहाँ पर राउटर रीकॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। नेटवर्क हम दे देंगे 10.0.0.0, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसी की एंट्री हम रीप में करते हैं। सो सिंपल 1.0 और 10.0 हमने दो एंट्री कर दी है। उसके बाद सेकेंड राउटर में हम जाएंगे और सेकेंड राउटर में भी हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें तीन नेटवर्क्स की एंट्री करनी है। थ्री पोर्ट्स हमारे कनेक्टेड है हमारे राउटर 2 के ऊपर में। और यहाँ पर हम पहला पोर्ट जो है वो इनेबल करेंगे, सीरियल पोर्ट दैट इज S0/1, जिसको आईपी एड्रेस हमें देना है 10.0.0.2, 255.0.0.0। नाउ नो शट का कमांड हम दे देंगे और यहाँ पर INT, यहाँ पर लैंड पोर्ट दो है तो F0/0 को पहले हम पोर्ट दे देंगे आईपी एड्रेस, और ये हमारा आईपी एड्रेस देना है 2.1 255.255.255.0। इसका नो शट का कमांड हम दे देंगे। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा हमारा पोर्ट है F0/1। ये भी हमारा लैंड पोर्ट है जिससे सर्वर कनेक्टेड है और इसको हमें आईपी एड्रेसेस देना है 3.1 255.255.255, दैट इज सबनेट मास्क एंड नो शट का कमांड हम दे देंगे यहाँ पर। ओके इसके बाद राउटिंग इनेबल करना है हमें, तो यहाँ पर भी हम रीप इनेबल कर देंगे और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 10.0.0.0। इसके बाद हमें नेटवर्क लिखना है 192.168.2.0 एंड 3.0, राइट। हमारा नेटवर्क जो है वो भी इनेबल हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्सेस लिस्ट लगाना है। तो एक्सेस लिस्ट लगाना है तो हमें ये डिसाइड करना है कि भी एक्सेस लिस्ट क्या लगा रहे हो और कैसे लगाना है। तो एक्सेस लिस्ट हम सर्वर के लिए लगा रहे हैं, ये हमारा डेटा सर्वर है। हम यहाँ पर लिख देते हैं डेटा सर्वर, डेटा सर्वर, राइट। तो ये मेरा डेटा सर्वर है और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इंडिकेशन करना चाहते हैं तो सिंपल ये मेरा जो है ये मेरा सेल डिपार्टमेंट है और ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, राइट। ये हमारा सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर ले लिया है। साथ में यहाँ पे जो एक लैपटॉप लगा हुआ है ये मेरा है मैनेजर पीसी, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैनेजर पीसी। और ये हमारे सर्वर के साथ में कम्युनिकेशन करने वाले हैं। तो सिंपल कंप्यूटर को हम कम्युनिकेशन करके सबसे पहले तो हम टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर यही गलती हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। इसीलिए हम पहले 1.2 और यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे हम दे देते हैं 1.1। ये हमारा पहला। दूसरा कंप्यूटर में भी हम कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पर 192.168.1.3 एंड 192.168.1.1 आईपी एड्रेस हम दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी हम चले जाएंगे 192.168.1.4 एंड 192.168.1.1, राइट। सो सिंपल। सेकंड जो हमारा है नेटवर्क, उसको भी हम आईपी एड्रेस जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज 2.2 और 2.192.168.2.1। ये हमारा आईपी है। सेकंड कंप्यूटर्स में भी हम दे देते हैं, है ना, यहाँ पर 192.168.2.3 एंड 192.168.2.1। ओके, एक मैं स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर राउटर को हम आईपी सॉरी सर्वर को भी आईपी एड्रेसेस हम दे देंगे और सर्वर का जो आईपी एड्रेसेस है वो है हमारे पास में 3.2 और 192.168.3.1। अब कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेस लिस्ट लगाने के पहले वो हमें चेक करना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ से अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सिंपल पहला तो हमारा पैकेट फेल आता है एंड देखिए कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो रहा है। उसके बाद फिर से हम
यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो देखो सक्सेसफुल आ रहा है, तीसरे कंप्यूटर से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो भी हमारा सक्सेसफुल आ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होगा और सेकंड पैकेट जो होगा वो देखिए सक्सेसफुल आ रहा है। मतलब सारा कम्युनिकेशन हमारा स्टैब्लिश है प्रॉपरली है। अब हमें क्या करना है, एक्सेस लिस्ट लगाना है। तो एक्सेस लिस्ट हम क्या लगा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा मैनेजर पीसी है, सिर्फ ये मैनेजर पीसी किसके साथ कम्युनिकेट होना चाहिए, डेटा सर्वर के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए। रेस्ट ऑफ जो कंप्यूटर है इनका कम्युनिकेशन हमारे सर्वर के साथ नहीं होना चाहिए। क्लियर। साथ में ये जो हमारा मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इनका कम्युनिकेशन डेटा सर्वर के साथ में होना चाहिए, यानी कि सिर्फ हम इस सेल के नेटवर्क को ही एक्सेप्ट मैनेजर पीसी हम ब्लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम हमारा सर्वर जो है वो राउटर सेकंड से कनेक्टेड है, तो सेकंड राउटर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहली कमांड, दैट इज एक्सेस लिस्ट वन। परमिट करना है, सो परमिट, और किसको परमिट करना है, सिंगल होस्ट है इसलिए सिंगल होस्ट 192.168.1.2। मैनेजर पीसी जो है इसका जो आईपी एड्रेसेस है 1.2 है, इसलिए हमने देखो 1.2 को हमने परमिट कर दिया। उसके बाद इसी नेटवर्क को हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो एक्सेस लिस्ट वन डिनाई, और यहाँ पर हमारा पूरा नेटवर्क है दैट इज 1.0, तो डब्ल्यूसीएम हमें डालना पड़ेगा, दैट इज 0.0.0.255 एंटर कर देंगे। रेस्ट ऑफ जो पूरा नेटवर्क है वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे कि ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये हमारा कम्युनिकेट होना चाहिए, तो हम यहाँ एक कमांड लिखेंगे दैट इज एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी। रेस्ट ऑफ बचा हुआ सब कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए। इंटर करने के बाद हमें इसको एक्टिवेट करना चाहिए। तो एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा पोर्ट कौन सा है जिससे हमारा सर्वर कनेक्टेड है, दैट इज सर्वर राउटर का पोर्ट, और वो है हमारा F0/1। इस पोर्ट के ऊपर में हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको हम इनेबल करेंगे। और इनेबल करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे IP एक्सेस ग्रुप वन, और इसको क्या करना है, आउटबाउंड। एंटर करने के बाद अब कम्युनिकेशन और चेक करते हैं कि हमारी एक्सेस लिस्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मैनेजर पीसी से कम्युनिकेशन होना चाहिए, देखिए इधर कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कम्युनिकेशन। उसके बाद अगर आप यहाँ से इनका कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो देखिए इनके बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा है। अब यहाँ से इस कंप्यूटर के नेटवर्क से अगर हम सर्वर को एक्सेस करना है तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है क्या, फेल्ड। जितने भी बार पैकेट आप सेंड करोगे सारे के सारे जो है वो फेल्ड ही आएंगे। तो देखिए कितने बार भी कम्युनिकेशन करिए सब फेल्ड आएंगे, क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन हम करना नहीं देना चाहते, तो सिंपल डिलीट कर देते हैं। और फिर से हम क्या करते हैं कि क्या इनके और इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखिए हो रहा है। तो हमारी सिक्योरिटी जो थी कि भाई हमारे मैनेजर पीसी को ही हमें एक्सेस देना है हमारे डेटा सर्वर के ऊपर में, रेस्ट ऑफ जो हमारे सेल डिपार्टमेंट के अदर कंप्यूटर्स है उनको परमिट नहीं देना है, उनको डिनाई करना है डेटा सर्वर पे, वो हो रहा है। लेकिन हमारे मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो कंप्यूटर्स है उनका परमिशन हमें देना है डेटा सर्वर पे, वो हो रहा है। लेकिन सेल डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट दोनों भी आपस में कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, मतलब हमारी जो एक्सेस जो सिक्योरिटीज हम लगाना चाह रहे थे वो प्रॉपरली काम कर रही। क्लियर। चलो तो इसको करके देख लीजिए, मैं आपको ये